वॉइस, आज की आवाज। इंदौर में 2 सालों से ठप पड़ा मेट्रो निर्माण का कार्य आगामी 20 अगस्त से शुरू होगा। इसके लिए शनिवार को नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव मनीष सिंह ने सांसद शंकर लालवानी, निगमायुक्त प्रतिभा पाल सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि बैठक के दौरान सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इंदौर शहर में मेट्रो का काम लंबे समय से बंद पड़ा हुआ है, लेकिन अब 20 अगस्त से यह काम शुरू होना है और एक बार मेट्रो रेल निर्माण का कार्य जल्दी शुरू होता है तो किसी भी स्थिति में बंद नहीं होना चाहिए। वहीं नगरीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव मनीष सिंह ने कहा कि मेट्रो ट्रेन निर्माण के लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं। एयरपोर्ट से MR10 तक ट्रैक निर्माण के लिए टेंडर किए जा चुके हैं। साथ ही यह ट्रैक निर्माण के लिए ड्राइंग डिजाइन तैयार की जा चुकी है। वहीं से मुमताज बाग तक आगामी 2 साल में पूरा हो जाएगा। मेट्रो का जो काम है उसमें आपको प्रगति दिखेगी और ये जो समय रहा है इसमें फिजिकल काम नहीं दिखा है, बट इसके पीछे जो काम होते हैं, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन का हो, चाहे टेंडरिंग की कार्रवाई का हो, या वो कार्रवाइयाँ चलती रही हैं, तो उसमें भी नए टेंडर्स और नए वर्क्स आएंगे। उनके भी काम आने वाले महीनों में आपको दिखेंगे। सो रिंग पूरी है और जो आपका घनी बस्ती वाला एरिया है उसमें अंडरग्राउंड पोर्शन का भी है, उसका जो जियोटेक्निकल सर्वे है वो हो गया है और कार्रवाई चल रही है। और डिपो का भी ड्राइंग डिजाइन सब फाइनल स्टेज में है, उसकी भी टेंडरिंग साथ जल्दी होगी। और उसके पश्चात हमारा आगे का जो रिंग का पोर्शन है उसके लिए काम चल रहा है। मैंने बताया पहले भी कि जियोटेक्निकल सर्वे अंडरग्राउंड जो पोर्शन है उसका बहुत एडवांस स्टेज में है, ड्राइंग डिजाइन उसकी बन रही है और आगे इस साल के अंत तक उस पोर्शन को भी टेंडर आउट करने का हमारा लक्ष्य है। नहीं, वो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट कोई परफेक्ट बढ़ेगा, यहाँ पे जो स्टाफ है उसको भी बढ़ाया जाएगा। अभी हमने IDA से कुछ अधिकारियों को लेके यहाँ पे उनको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो उससे और IDA से हमें कोऑर्डिनेशन की भी जरूरत है। और हमारी AMD है ही हैं, जो आपकी नगर निगम कमिश्नर हैं, वो मेट्रो की EMD हैं, तो ये दो लोग हैं। और भी छोटे छोटे अधिकारियों को और जरूर जैसे जैसे काम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे मैन पावर हम बढ़ाएंगे। आज इंदौर मेट्रो को लेकर हमारे जो PS हैं भोपाल से और अधिकारी सब आए थे, उन्होंने पूरा जानकारी दी कि हमने अभी तक क्या क्या किया और क्या क्या करने जा रहे हैं। ये बात उन्होंने मानी कि प्रोजेक्ट लेट हुआ है, डिले हुआ है, लेकिन अब सब एजेंसियों के बात करने के बाद संभावना है कि 20 तारीख को फिर से काम शुरू होगा। हमने उनसे कहा है कि सभी इश्यूज जो भी हैं, जिसको लेके ये भी कहा है कि पहला फेज और दूसरा फेज जो है वो एयरपोर्ट से लेके हमारा शहीद पार्क खजराना के पहले तक आता है। पैसेंजर तब पूरे रिंग, जब तक पूरी रिंग नहीं बनती तब तक पैसेंजर उसमें ट्रेवल नहीं कर सकते और उसकी वायबिलिटी नहीं बैठेगी। होना ये चाहिए कि पूरी रिंग बनना चाहिए, उसके लिए भी हमको अभी से आगे का काम करना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि हम आगे के जो फेस हैं, खास करके शहीद पार्क जो मुमताज बाग कहते हैं उस वहाँ से लेके और रीगल के बाद राजवाड़ा से बात होते हुए बड़ा गणपति होते हुए एयरपोर्ट तक के जो फेस हैं उसमें हमने लगभग सभी चीज़ें फाइनल करी है। मैंने उनको कहा है ये फाइनल करने के पहले से उनके साथ एक बार बैठेंगे, क्योंकि जो बचा हुआ पोर्शन है वो शहर का सघन व्यस्त, उसमें अंडरग्राउंड भी है, तो इसलिए हमारा कहना है कि सब मिल के करें। उन्होंने कहा है कि जैसे ही अगली तारीख आएगी आप बताएंगे तारीख, हम सब आएंगे और उनके साथ बैठ के चर्चा करेंगे और उसके बाद हम आगे का टेंडर करेंगे। मुझे लगता है कि जिस प्रकार अभी तैयारी चल रही है 20 अगस्त के बाद निश्चित तौर पर काम प्रारंभ होगा और हम चाहते हैं कि 2023 में ये काम पूरा हो, इसकी संभावना है। 3 तारीख को दिल्ली में जो हमारी एक मीटिंग है अर्बन डेवलपमेंट विभाग की, शहरी विकास मंत्रालय की, उसमें इस बार हमने इंदौर का और भोपाल का मेट्रो का लिया है, क्योंकि वो पूरे देश में शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जो भी देश में काम होते हैं उससे 50% स्टेक होल्डर सेंट्रल गवर्नमेंट है
तो इस बार के जो हमारा शहरी मंत्रालय में मैंने उसमें ये विषय रखा है, खास करके मेट्रो का, और वहाँ पर भी हम इस पे केंद्रीय अधिकारियों के साथ, मध्य प्रदेश के अधिकारी के साथ वो मीटिंग करने वाले हैं। चौराहे से लेके यहाँ तक का शहीद पार्क तक का वो काम फिर से चालू हो रहा है, और उसमें जो जितने भी स्टॉक होल्डर हैं वो भी रहेंगे। इसके अलावा मैंने ये भी बात कही है, महत्वपूर्ण है, कि जो रेलवे स्टेशन हम बनाएंगे जो भी, वो रेलवे स्टेशन आज की इंदौर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए, उसमें कुछ सुधार किया जाए। जो अभी उन्होंने दिखाया, मैंने सुधार करने का कहा है, और हम चाहते हैं कि जो हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाए। आप देखिए, मेट्रो तो चला लेंगे, लेकिन मैं मेरे घर से जाता हूँ तो मेरे को घर से मेट्रो में जाने के लिए बस लगेगी, तो बस पार्किंग होना चाहिए। अगर मैं 2 व्हीलर से जाता हूँ, 4 व्हीलर से, तो पार्किंग होना चाहिए। तो रेलवे को कैसे कनेक्ट करें, आने वाले समय में केबल कार किस प्रकार से शहर में आने वाली उसको कैसे कनेक्ट करें, ऐसे सभी कहा है। इसके साथ साथ TDR पॉलिसी जो कि इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और FSI, इन दोनों की भी कहा है कि रिसीविंग एरिया और जहाँ देने वाले उन दोनों का भी तय होना चाहिए, ताकि इंदौर के लोग आगे देख के अपनी जगह दें।